हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है अपना हम जो खरबूज को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जो है डल साउंड को कवर किया था, यानी कि तरबूज को कवर किया था। ठीक है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं आपके 22 होते हैं। आज हम खरबूज को पढ़ेंगे, उसमें क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं? 2 बढ़ा देना है, 24 होता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जैसे आपने सीड रेट देखा था, सीड रेट इंपॉर्टेंट है एकदम। और फैमिली तो कुकुरबिटेसी फैमिली चली रही है। सीड रेट को ध्यान रखना है। सीड रेट क्या होते हैं? सीड रेट 3 तरीके का होता है। बड़े बीज वाले का सीड रेट कितना होता है? 5 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, छोटे बीज वाले का मतलब 3 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। सामान्यता की बात करेंगे, सीड रेट कितना होता है? तो 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। यूं हम कह सकते हैं 3 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर जो होता है तरबूज का सीड रेट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इतना हमने उसमें जो है बेसिक चीजें थी पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपना जो है खरबूजा को हम पढ़ेंगे। ठीक है, खरबूजा को पढ़ेंगे। इसमें खरबूजे में जो है जो इसमें जालीनुमा आकृति किसमें पाई जाती है? तो आप किसमें बताएंगे? खरबूजा को बताएंगे। ठीक है, जालीनुमा आकृति जो होता है खरबूजे से संबंधित है। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। वही बेसिक चीजों के बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें ये है आपका। बेसिक चीजें तो इतना तो आपको ध्यान रखना है। बेसिक चीजें में बीएन नेम आ जाएगा। आज जो होता है वानस्पतिक नाम क्या हो जाए होगा? कुकमिस मिलो हो जाएगा। फैमिली क्या होती है? कुकुरबिटेसी होती है। अफ्रीका या इंडो बर्मा। ओरिजिन प्लेस। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर जो होता है 24 होता है। ठीक है, फल प्रकार यानी कि एडिबल पार्ट। देखिए, सभी के फल प्रकार क्या होते हैं? मतलब एडिबल फ्रूट क्या होता है? फल होता है। सीड रेट की जब बात इसकी करेंगे, 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर जो होता है इसका सीड रेट होता है। इसको और क्या कहा जाता है? नोन एज होलसम फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो था आपका बेसिक चीजें। ठीक है, बेसिक चीजें था, इसको यहाँ रख लो। अब हम बात करते हैं आगे। आपका ये खरबूजा बना लो पहले। ये क्या है आपका? खरबूजा। सुनिए, ठीक, ये आपका खरबूजा बन गया ना। ये आपका जब खरबूजा बनता है ना, ये आपका डंठल हो जाए मान लीजिए, चलो ठीक है, ये खरबूजा बन गया। तो खरबूजे में जो आकृति बनती है, देखिए खरबूजा क्या है? ये आपका, ये जो है आपका ऐसे बनता है ना, जालीनुमा आकृति। ये क्या है? जालीनुमा आकृति हो गया ना, खरबूजा हो गया ये जालीनुमा आकृति। ठीक, ये है जालीनुमा आकृति। इसको देखिए, तुड़ाई जब हम करते हैं, इसकी तुड़ाई जब करते हैं, देखिए इसको क्या कहते हैं? इस स्टेज को क्या कहेंगे? जो है हम करते हैं फुल स्लिप। फुल स्लिप एक स्टेज फुल स्लिप होती है। दूसरी जैसे कि होती है, जैसे कि हम तोड़ते हैं, मान लीजिए यहां से टूटता है। ठीक है, यानी कि उभरी हुआ। यार जब पक जाता है, हम तोड़ते नहीं तो तोड़ते हैं तो जो होता है पका रहता है, तो अंदर से टूट निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा और कम पका रहता है तो क्या होता है? थोड़ा लंबा टूटता है ना, उसको क्या कहते हैं? इसको जो है तो कम पका रहता है, इसको जो होता है हाफ स्लिप कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? हाफ स्लिप। हाफ स्लिप, फुल स्लिप। ठीक, अब आपका यहां प्रश्न बनेगा क्या? ठीक है, तो पहले और एक इसको क्या कहते हैं? नेटिव जो होता है, नेटिव जो होता है पाया जाता है, नेटिव, नेटिंग,
नेटिंग स्टेज या नेटिंग जाली नुमा, ठीक है, जाली जाली अवस्था, जाली अवस्था पाई जाती है। कैसी अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे जो है खरबूज में जाली अवस्था पाई जाती है। पूछेगा हार्ड स्लिप किसमें पाया जाता है, फुल स्लिप किसमें पाया जाता है, तो आप किसे बताएंगे, खरबूज में बताएंगे। अब एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट जो बनेगा, आप जो है आपको जैसे ट्रांसपोर्ट करना है, आपको भेजना है, पूछ लेगा एक स्थान से दूसरे, मतलब हमारे यहाँ से, जैसे कि हमारा जिला अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर से कह सकते हो थोड़ा दूसरे राज्य में, ठीक है, यानी कि यूपी से दूसरे राज्य में भेजने के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश से बिहार भेजने के लिए, ठीक है, तो बिहार जब भेजेंगे तो किस स्टेज में भेजेंगे, हार्ड स्लिप पर भेजेंगे, किस की जो है फुल स्लिप पर भेजेंगे। पूछेगा आपका एक राज्य से दूसरे राज्य पर जो होता है हम मस्क मिलान को भेजने के लिए कैसी अवस्था जो होता है उपयुक्त होती है, तो आप बताएंगे हाफ स्लिप पे भेजेंगे कि या फुल स्लिप पर भेजेंगे, बताइए। तो किस पे भेजेंगे, हाफ स्लिप का होता है मतलब थोड़ा कम पका हुआ, ठीक है, तो हम हाफ स्लिप पर जो है एक राज्य से दूसरे राज्य पर भेजेंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपका प्रैक्टिकली है, इंपॉर्टेंट है। और फुल स्लिप की बात करेंगे तो एक जिले से दूसरे जिले में, ठीक है, अम्बेडकर नगर से अयोध्या भेजेंगे, सुल्तानपुर भेजेंगे, जौनपुर भेजेंगे, उधर फैजाबाद भेजेंगे, फैजाबाद और आगे बस वहाँ जो है बस्ती तो इधर हो जाएगा, ठीक है, बाराबंकी भेजेंगे, बाराबंकी के बाद लखनऊ भेजेंगे, लखनऊ के बाद कहाँ भेजेंगे, कानपुर भेजेंगे, ठीक है, उन्नाव भेजेंगे, कानपुर भेजेंगे। इस तरीके से क्या होता है, आप हाफ स्लिप पर भेजते हैं, नहीं यहाँ फुल स्लिप पे भेजेंगे, राज्य वाइज राज्य जब भेजना होगा तो हाफ स्लिप पे भेजेंगे, यानी कि कम पका हुआ पे। ये पॉइंट ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि हम इसमें जो होता है पीजीआर जो करते हैं, हार्मोन है ना पीजीआर, तो कितने पत्तियों पर करते हैं, 2 से 4 पत्तियों पर हम जो है पीजीआर करते हैं, ठीक है, कितने पत्तियों पर, 2 से 4 पत्तियों पर, 2 से 4 पत्तियों पर में हम जो है पीजीआर का प्रयोग करते हैं, पत्तियों में पीजीआर, पत्तियों में प्रयोग करते हैं। तो पीजीआर का प्रयोग जो है 2 से 4 पत्तियों पर हम जो है पीजीआर का प्रयोग करते हैं। और ये भी हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो होता है दियारा कल्टीवेशन किस कुकुरबिटेसी किया जाता है, इसी का किया जाता है। नदियों के किनारे जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे दियारा कल्टीवेशन कहा जाता है। सबसे अच्छी जो है सबसे ज्यादा या अत्याधिक उपयुक्त कह सकते हो खरबूज, खरबूज ही करते हैं, ठीक है, ना कि तरबूज का, ध्यान रखिएगा, गलती मत करना इस चीज को। क्लाइमेटिक फ्रूट है हमने बताया है, बेसिक क्लास में हमने बताया क्लाइमेटिक है, ठीक है, ये चीजें हो गया। अब एक और प्रश्न बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये मादा, आप इसको लिखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, देखिए एक पॉइंट लिखिएगा आप जो है मादा फूलों को लिए, मादा फूलों को बढ़ाने के लिए, को बढ़ाने के, मादा फूलों पे तो फ्रूट लगते हैं ना, मादा फूलों को बढ़ाने के लिए टीबा का प्रयोग करते हैं, टीबा का प्रयोग मादा फूलों को बढ़ाने के लिए टीबा का प्रयोग @ 25 ppm करते हैं, 25 ppm
जो है करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, टीबा का प्रयोग करते हैं मादा फूलों को, फीमेल फ्लावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टीबा के साथ साथ में एक और आता है। टीबा क्या है? एक जो होता है एंटी ऑक्सीजन है। और एक हम और यूज करते हैं फूलों को बढ़ाने के, GA3 का प्रयोग। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। और जबकि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 300 ppm का प्रयोग नर पुष्पों, मेल फ्लावर, नर पुष्पों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फीमेल फ्लावर को इथरल भी जो होता है बढ़ाता है, इथरल भी। ठीक है, इथरल भी है, GA3 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आपका? और नर को भी ये GA3 करता है। ठीक, तो GA3 दोनों करता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। और हमने बताया था, आप ध्यान रखेंगे, ध्यान दिए होंगे, पहले बताया था क्या होता है। कुकुरबिट्स में अधिक तापमान पर, कुकुरबिट्स में अधिक तापमान पर नर पुष्प अधिक बनते हैं। नर पुष्प अधिक बनते हैं। ठीक है, कुकुरबिट्स में अधिक तापमान पर नर पुष्प अधिक बनते हैं। ठीक है, यानी कि मादा फ्लावर जो होते हैं कम बनते हैं, जिससे हमारा फल बनता है। तो क्या होता है, अधिक तापमान रहेगा तो क्या होता है, आपका नर ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मेच्योरिटी अवस्था आती है, उसको हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका मेच्योरिटी स्टेज। क्या है? परिपक्व अवस्था। मेच्योरिटी स्टेज। ठीक है, इसकी जब हम बात करेंगे, एक अवस्था होती है आपकी, कौन सी अवस्था होती है? पूर्णधारी अवस्था। पूर्णधारी अवस्था कैसी अवस्था होती है? पूर्णधारी अवस्था। दूसरी अवस्था की बात करेंगे, अर्धधारी अवस्था। तो वही जैसे पूर्णधारी अवस्था हमने बताया, और अर्धधारी अवस्था। पूर्णधारी अवस्था पे हम जो है, ये बन गया आपका पूर्णधारी अवस्था। जब पका रहता है ज्यादा, तो ये आपका जो होता है ना कि जड़ से, मतलब इस साइज में स्टेज बन जाता है, तोड़ते हैं तो पूरा निकल जाता है। ठीक है, अर्धपूर्णधारी अवस्था में क्या होता है आपका, ये अर्धपूर्णधारी अवस्था जैसे हो गया इतना। ठीक है, तो यहां से टूटेगा। ठीक है, तो उसको अर्धधारी अवस्था इसीलिए कहा जाता है। अर्धधारी अवस्था में जो है हम एक राज्य से दूसरे राज्य के भेजने के लिए ये अर्ध मेच्योरिटी में भेजते हैं, ताकि जो है दिक्कत ना हो, पक जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो होता है वैरायटी क्या होती है, इसके लिए पूर्णधारी है हरा मधु। हमने बताया है कल
कि हरा मधु जो है, मधु जिसमें लग जाए, मधु दुर्गापुर। ठीक है, मधु जिसमें दिखेगा लास्ट में, उस किसकी वैरायटी है, खरबूज की वैरायटी है। और आपका जो है तरबूज दुर्गापुर जैसे जिसमें दिखेगा, वो उसमें आपका तरबूज का हो जाएगा, खरबूज में मधु हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब इसकी जो होता है आपका, ये वही है ना कि हमने बताया है कि ये लंबी दूरी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ये सुटेबल होता है। अर्धपोषधारी अवस्था पे हम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। भंडारण का टेम्परेचर की जब बात करेगा, भंडारण टेम्परेचर की बात करेगा, तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका जो है भंडारण करते हैं। ठीक है, कितने पे करते हैं, 0 से 1 डिग्री पर हम इसका जो है भंडारण करते हैं। आपको ये हमने बताया था, नेटिव अवस्था जो होती है, नेटिव स्टेज जो होती है, किसके लिए उपयुक्त किस्म आती है, तो नेटिव अवस्था है कौन सी, किसके लिए उपयुक्त है, हरा मधु के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब हम देखिए दुर्गापुर जो हमने बताया था, दुर्गापुर दिखे तो तरबूज की वैरायटियां, मधु दिखे तो आपकी खरबूज की वैरायटियां। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किस्मों के बारे में, वैरायटियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं किस्मों के बारे में। ठीक है, बाकी तो डिजीज तो दोनों के सेम ही हैं, पूरे सभी में लगभग एक ही होते हैं। तो किस्म की बात कर लेते हैं, वैरायटी की बात करेंगे, किस्मों के बारे में बात करेंगे। किस्मों में आएंगे संकर किस्म, संकर किस्म देखेंगे यानी कि हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड। ठीक, ये हो गया। हाँ, संकर किस्म में पहला क्या है वैरायटी, आप ध्यान रखेंगे, पहली वैरायटी जो है इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है आपको। पूसा सारवती अगेती किस्म है। क्या है, पूसा जो है सरवती। क्या है, विशेषताएं जो है की वजह से जो है आपको जिसकी विशेषताएं हैं उसको याद रखना है, अगेती किस्म है। ठीक है, दूसरा नंबर पे देखेंगे पंजाब जो है पंजाब सुनहरी, पंजाब सुनहरी। इसके बाद आपका आ जाता है हिसार मधु, मधु जिसमें दिख जाएगा खजूर, इसका करें खजूर का करें, खरबूज का होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, पंजाब रसीला। क्या ध्यान रखना है, पंजाब रसीला। क्या ध्यान रखना है, हो गया हिसार मधु, हो गया पंजाब रसीला। पंजाब रसीला। ये क्या है, छछाया रोग। ठीक है, यानी कि पाल्ट्री मिल्डो रेजिस्टेंट वैरायटी है, छछाया रोग के प्रतिरोधी वैरायटी, इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पंजाब रसीला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हरा मधु, तो हरा मधु तो अभी बताया हमने, हरा मधु, हरा मधु क्या होता है, पछेती किस्म है, पछेती किस्म, पछेती किस्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगेती और पछेती। ठीक है, इसके बाद क्या रखना है, जो है आपका याद रखना है अर्काजीत, अर्काजीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए क्या है, अत्याधिक 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 सुगंध, अत्याधिक सुगंध या फ्लेवर जो होता है, और अधिक विटामिन, अधिक जो होता है विटामिन पाई जाती है इसमें, अधिक जो है विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जो है अर्काजीत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी, आपको ध्यान रखना है खरबूज की। ठीक है, ये हो गया, एक दो वैरायटियां और ध्यान रखना है। अब दुर्गापुर मधु हमने बताया ना, जिसमें दुर्गा मधु लग जाए, दुर्गापुर मधु किसकी वैरायटियां हैं, आप कहोगे खरबूज की वैरायटियां। अर्का राजहंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए अर्का
अर्का राजहंस। इसको क्यों याद रखना है? ये जो होती है उपयुक्त होती है, यानी कि श्रेष्ठ जो होती है, श्रेष्ठ परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वैरायटी है। श्रेष्ठ परिवहन जो है, श्रेष्ठ परिवहन गुड़ वाली किस्म है। ठीक है, गुड़ वाली किस्म है। ठीक है, अर्का राजहंस। तो अर्का राजहंस, अर्का राजहंस, अर्का अजीत, दो अर्का अर्का हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अब पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटियां जो है उसको ध्यान रखना है आपको। पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें आपका पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटियां, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटियों की जब बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सी है? जैसे कि इसमें आप हंस की बात करेगा, जैसे हंस किसकी है, तो जो है मटर की वैरायटियां है। और अर्का हंस की जब बात करेगा, अर्का हंस की जब बात करेगा, हंस की बात करेगा, किसका है? अंगूर की वैरायटियां हैं। ये अलग हो गया, इसको भी ऐसे हंस वंस में ध्यान रखिएगा। एक और वैरायटी इसकी आ जाती है पूसा, पूसा मधुरस, मधु, पूसा मधुरस की क्या विशेषताएं हैं, इसको ध्यान रखना है। मध्यम अवधि की जो है एक किस्म है पूसा मधुरस। ठीक है, और मधुकाशी एक और मधुरस से आप याद रखिए, मधु, मधु काशी। ठीक है, या काशी मधु। ठीक है, मधु काशी या काशी मधु कर लीजिए, काशी मधु। ये ध्यान रखना है। ठीक है, काशी मधु। ठीक, ये आपका जो है खरबूज हो गया कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको जो है सारी चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पूछा जितने विशेषताएं हैं उसको तो घोर के पीछे ही जाना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।